हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका इंग्लिश गुरु फॉर ऑल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमारा जो कोर्स का टाइटल है वो है द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर और लेसन नंबर 1 है यहाँ पे द एलिजाबेथन एज। दिस इज वन ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में एक पीरियड है जिसे द एलिजाबेथन एज कहा जाता है। उसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। देखते हैं क्या है। Introduction: basic information about the Elizabethan age. It is also known as the Elizabethan age। और एलिजाबेथन एज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का तब रेन था। रेन मीन्स व्हाट? सो शी वॉज रूलिंग एट दैट टाइम। और वो पीरियड कौन सा था? 1558 टू 1603। सो 1558 से स्टार्ट होता है एलिजाबेथन एज और एंड होता है 1603 को। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट? एलिजाबेथन एज। मैंने बोला है आपको रीजन क्या है? बिकॉज हु वाज रूलिंग एट दैट टाइम? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? दिस एज इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि इस प्रकार से फ्लरिश हुआ था इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इवन द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट सपोर्टेड English literature and artistic, you can say what, flowering intellectual awakening and national pride over there. So यहाँ पे मैंने दिया ये पॉइंट देखिए, मार्क्ड बाय नेशनल प्राइड, आर्टिस्टिक फ्लावरिंग एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग तब हुआ था। सॉ द रिनेसेंस स्पिरिट फुली फ्लरिश इन इंग्लैंड। सो एक गोल्डन एज इसे कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। लिटरेचर स्पेशली ड्रामा एंड पोएट्री रीच्ड न्यू आर्टिस्टिक हाइट्स। और ये जो पीरियड है, ये पीरियड में ड्रामा और पोएट्री जो है वो बहुत अच्छे हाइट पे गए थे और उनको अच्छा रेपुटेशन मिला था। इरा ऑफ पैट्रियोटिज्म, एक्सपेंशनिज्म एंड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग। यहाँ पे देशभक्ति रिलेटेड इसे इरा कहा जाता है। और एक एक्सपांशन हुआ था, जियोग्राफिक डिस्कवरीज भी हुए थे ये पीरियड में। और साथ साथ में क्लासिकल लर्निंग भी यहाँ पे हुआ था। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजाबेथन एज। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ऑथर्स है ये पीरियड के हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि पोएट्स हैं, एडमंड स्पेंसर है, सर फिलिप सिडनी है, माइकल ड्रेटन है, जॉर्ज गैस्कॉइन है, थॉमस वैटसन है। प्ले राइट्स हैं जिन्होंने प्लेज लिखे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैश है, जॉर्ज पिले है, थॉमस कीड है, विलियम शेक्सपियर है। और प्रोज राइटर्स है, सर फिलिप सिडनी, देन रिचर्ड हुकर, जॉन लीली, थॉमस नॉर्थ एंड हैक्लिट। सो ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, पोएट्स, प्लेराइट्स एंड प्रोज राइटर्स मेंशन किए हैं। हर एक ऑथर पे सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हैं और हर एक ऑथर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएशन है उसके सब रिलेटेड वीडियोस भी मैंने बनाए हैं ये कोर्स में। अब देखते हैं आगे। मेजर फीचर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। ये जो पीरियड था एलिजाबेथन एज, इसमें कौन से ऐसे फीचर्स थे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? पहला था रिनेसांस इन्फ्लुएंस, यहाँ पे था। रिनेसांस मतलब क्या होता है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग हुआ था। ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ये पीरियड में ज्यादा फ्लरिश हुआ था। एंड रिनेसांस इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट व्हाट? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। फिर से क्लासिकल लर्निंग को यू कैन से व्हाट, लिटरेचर में लेके आना। उसके बाद में गोल्डन एज ऑफ ड्रामा था। राइज ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड कॉमेडी एंड पब्लिक थिएटर्स फ्लरिश्ड हुए थे ये पीरियड में। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ ड्रामा और गोल्डन एज ऑफ प्लेज जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोएटिक डेवलपमेंट हुआ था। यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, सोनेट सीक्वेंस एंड पास्टोरल पोएट्री फ्लरिश हो चुके थे, बहुत ही फेमस हो चुके थे। जैसे कि ब्लैंक वर्स का यूज करना, जैसे कि सोनेट सीक्वेंस, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस पोएम जिसे कहते हैं हम। और पैस्टोरल पोएट्री, रूरल एरिया पैस्टोरल। सो रूरल एरिया भी पोएट्री में बहुत यहाँ पे यूज किया गया था। उसके बाद में लिटरेचर इन्फ्यूज विथ पैट्रियोटिक थीम्स। एग्जाम्पल, विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्मेडा इन 1588। यहाँ पे पैट्रियोटिज्म रिलेटेड थीम्स भी लिटरेचर में लाए गए थे और यूज किए थे।
और देखिए क्या है मेजर फीचर, रिलीजियस टॉलरेंस था। क्या है रिलीजियस टॉलरेंस? एलिजाबेथ बैलेंस्ड प्रोटेस्टेंट रूल विथ अवॉइडेंस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीम्स अलाउइंग आर्टिस्टिक फ्रीडम। यहाँ पे एलिजाबेथ जो रूल कर रही थी ये पीरियड में, उन्होंने प्रोटेस्टेंट रूल को क्या किया, विथ अवॉइडेंस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीम, ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीम्स जो है, जो पॉलिसीज है, जो ट्रेडिशंस है, उसको थोड़ा अवॉइड करके शी गेव द फ्रीडम टू द आर्टिस्टिक फ्रीडम। उसके बाद में साइंटिफिक एंड जियोग्राफिक डिस्कवरीज हुए थे ये पीरियड में। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, एग्जाम्पल वॉयजेस एंड एस्ट्रोनॉमी। साइंटिफिक एंड जियोग्राफिक जो अलग अलग रीजन थे उनके भी डिस्कवरीज हुए थे ये पीरियड में। इन विच पीरियड? द पीरियड ऑफ व्हाट? एलिजाबेथ, द एलिजाबेथन एज। इस प्रकार से हमने कुछ फीचर्स देखे ये पीरियड के। उसके बाद में देखिए कुछ और फीचर्स है। फ्लरिशिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज किस प्रकार से यूज की गई थी? रिच एक्सप्रेसिव vocabulary एंड rhetorical skill expanded by writers like विलियम शेक्सपियर। ये पीरियड में बहुत ही एक्सप्रेसिव vocabulary का यूज हुआ था। और जो rhetorical skills है, जो रिलेटेड टू पोएटिक डिवाइसेस जो है, उसको भी राइटर्स ने एक्सपांड किया था, अच्छे तरीके से यूज करना चालू किया था और कुछ इन्वेंट भी किया था। पब्लिक थिएटर का ग्रोथ हुआ था ये पीरियड में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थिएटर्स लाइक द ग्लोब, द रोज, ये जो थिएटर्स के नाम है, बहुत ही फेमस थिएटर्स है इन दोज डेज, द ग्लोब एंड द रोज। ये पब्लिक थिएटर भी ग्रोथ हो गए थे। कोर्ट पैटर्नेज ये इरा में ज्यादा बढ़ गया था। व्हाट इज कोर्ट पैटर्नेज? राइटर्स एंड आर्टिस्ट वर सपोर्टेड बाय नोबल्स एंड रॉयल्टी। एग्जाम्पल सिडनी एंड स्पेंसर। ये जो ऑथर्स है उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया था, जो नोबल्स है, रॉयल्टी है, या फिर यू कैन से व्हाट, जो रूलिंग जो कोई थे, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ है, उन्होंने भी सपोर्ट किया था राइटर्स एंड आर्टिस्ट को। सो इस प्रकार से दीज आर द फीचर्स। नाउ सी द कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन में द एलिजाबेथन एज का? द एलिजाबेथन एज मार्क द कल्चरल एंड लिटरेरी पिनाकल ऑफ द इंग्लिश रिनेसांस। यहाँ पे कल्चरल और लिटरेरी जो है क्रिएशंस है, ट्रेडिशंस जो है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लरिश हुए थे। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड ह्यूमैनिज्म, क्रिएटिविटी एंड पैट्रियोटिज्म एंड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड ब्यूटी। ये जो यहाँ पे एस्पेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं लिटरेचर में ज्यादा करके यूज किए गए थे, जैसे ह्यूमैनिज्म है, जैसे क्रिएटिविटी है, पैट्रियोटिज्म है जिसे देशभक्ति हम कहते हैं, नॉलेज है या फिर ब्यूटी है। Writers laid the foundation for modern English literature, especially in poetry and drama. कुछ नए ट्रेडिशंस थे, कुछ नए रिटोरिकल स्किल्स थे, कुछ एक्सप्रेसिव vocabulary जो थी, बहुत अच्छे तरीके से राइटर्स ने यूज करना स्टार्ट किया था। एंड दिस इज नथिंग बट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। The age closed with the death of Elizabeth I in 1603, transitioning into the Jacobean age, but its impact remained immortal. So this period is very much important in English literature. And we discussed about the Elizabethan age, basic information. What are the characteristics or features of the Elizabethan age? And concluding part यहाँ पे हमने discuss किया है. So thank you students for watching this video. Thank you so much.